Hello student, welcome to Virtual Edu classes. In this video we will study some previous year question of PGT, GIC, TGT, LT, KVS and NVS है ना। तो मैथमेटिक्स के कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि जानते हो आप GIC में सब्जेक्टिव भी आएगा, तो अब आपको ट्रिकी अप्रोच से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव पर्पज से भी आपको स्टडी करनी है ना। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखो यूपीएस पीसीएस में आया हुआ है 1994 में, बहुत पहले। यूपी टीजीटी 2016 में। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका कोई फंक्शन गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई बाई 4 माइनस 3 f डैश पाई बाई 4 पर इसकी वैल्यू पूछी है। तो f ऑफ पाई बाई 4 फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, पाई बाई 4 पर। तो कोस स्क्वायर पाई बाई 4 है ना, कोस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, तो कोस स्क्वायर पाई बाई 4 इज 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, स्क्वायर करोगे तो दिस इज 1 अपॉन 2। नाउ दिस इज 1 अपॉन 2 एंड जब आप इसको सोल्व करोगे 3 बाई 2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 बाई 3, दिस इज 1 बाई 3। एक तो यही पूछा है उसने f ऑफ पाई बाई 4 एंड f डैश ऑफ पाई बाई 4। तो f डैश ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन बाय क्वोशिएंट रूल, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का 2 कोस एक्स, 2 कोस एक्स और कोस एक्स का फिर होगा माइनस साइन एक्स, तो दिस इज माइनस साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस फिर किसका, डिनोमिनेटर का करोगे आप 2 साइन एक्स कोस एक्स, दिस इज साइन 2x इंटू कोस स्क्वायर एक्स इज सेम, ये आया। अब आपको वैल्यू पुट करने से पहले इसमें क्या, माइनस साइन 2x आप आउटसाइड ले लीजिए, दिस इज, अब अंदर देखिए आप 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। चलो एक लाइन आपको समझाने के लिए मैं एक्स्ट्रा लिख लेता हूं, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस कैलकुलेट करो उसको, साइन 2x, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 1, 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज योर f डैश x। Now value of f dash x at point pi by 4, तो पुट करो इसमें pi by 4, so f dash of pi by 4 minus 2, जब आप यहां पर pi by 4 पुट करोगे वैल्यू, तो दिस इज pi by 2, sin pi by 2 इज 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 पर यहां पर स्क्वायर है, तो दिस इज 1 बाई 2 और इस पूरे का भी क्या, होल स्क्वायर, तो दिस इज 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 बाई 2, दैट मीन्स 9 बाई 4 विद माइनस साइन, 3 बाई 2 का क्या हो जाएगा 9 बाई 4, तो दिस इज माइनस 8 बाई 9, 8 बाई 9 है ना। अब देखो उसने वैल्यू किसकी पूछी है आपसे, f ऑफ पाई बाई 4 माइनस 3 ऑफ
f dash pi by 4. f of pi by 4 is 1 by 3 minus 3. f dash of pi by 4 is minus 8 by 9. तो दिस इज प्लस 8 by 9 है ना। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कीजिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट। इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 अपॉन 9 प्लस 24 अपॉन 9, तो दिस इज 27 अपॉन 9 एंड द वैल्यू इज 3। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई जी उसने पूछा 3। 3 इज योर आंसर। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। देखो पीसीएस में आया था और टीजीटी में आया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ आज से मैंने आपको सॉल्यूशन भी देना स्टार्ट किए हैं। जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो यहां पर सॉल्यूशन देखिए। अब देखो उसने पहले f ऑफ पाई बाई 4 कैलकुलेट किया, दिस इज 1 बाई 3 एंड f डैश f ऑफ पाई बाई 4 इज 1 बाई 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने इस पूरे का डिफरेंशिएट किया, आप ध्यान से देखना। और जैसे ही पाई बाई 4 डिफरेंशिएट में रखोगे माइनस 8 बाई 9 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। यहां पर उसने बाय कोशेंट रूल अप्लाई किया है, ठीक है। तो दिस इज आंसर इज 3। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका आया 3 आंसर। नेक्स्ट वन यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है जो एग्जाम 2019 में हुआ। देखिए क्या है, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, एंड जी डैश एक्स इज इक्वल टू, बोलो कितना है, जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 सपोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू उसने पूछी है ना। सो बाय इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करोगे जब आप, अगेन एफ डबल डैश एक्स, दिस इज जी डैश एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएट की, एंड जी डैश एक्स की वैल्यू किससे, इक्वेशन 2 से। सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय इक्वेशन 2। अब देखो उसने वैल्यू पूछी है एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर की, तो एफ एक्स क्या करता है, एक्स स्क्वायर कर देता है। सो नाउ एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर 4। दिस इज योर आंसर, एफ ऑफ एक्स की पावर 4। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। ध्यान से देखो आप इसको, इक्वेशन 1 को अगेन डिफरेंशिएट करोगे और फिर इक्वेशन 2 से जी डैश एक्स की वैल्यू पुट की, ये आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो जो भी टफ क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वन देखिए आप, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 2। द नंबर ऑफ रियल रूट पूछे हैं, केवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है ना। तो आप जानते हो एक प्रॉपर्टी log की a रेस टू की पावर log बेस है x, यदि पावर और बेस सेम है तो कितना आता है, x आता है। इस प्रॉपर्टी का वहां पर यूज होगा। यहां पर देखिए 2 and 2 सेम, सो दिस इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 2। सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
इज इक्वल टू 0। ऑल टर्म एक साइड, सभी टर्म हम एक साइड में लेके जाएंगे। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x outside x minus 2 minus 1 x minus 2 is equal to 0. So value of x is 2 and 1. So number of real root is 2. क्या नंबर ऑफ रियल रूट 2 होंगे? आप ध्यान रखना, जब भी आपका लॉगरिथम आए, लॉग, मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, तो अब आप वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन में। यदि सेटिस्फाई होती है तो ही रूट होंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट दो रूट नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखो, जब भी log x आए, मॉडुलस आए या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आए, तो आप ट्रेस बैक जरूर करना है। तो यदि मैं पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में देखो कितना आएगा, 2 माइनस 2 इज 0, दिस साइड इज 0। अब यहां पे देखो 2 की पावर 2, 4 एंड दिस इज 4, log 4 माइनस 4, log 0 इज 1, 2 की पावर 0 इज 1। सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। सिमिलरली इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1, कीजिए 1 पुट, 1 माइनस 2 माइनस 1 इस साइड में, एंड दिस इज 1 होल स्क्वायर 1, 1 माइनस 2, है ना। वन माइनस 2 कितना आएगा, log माइनस 1। तो log तो माइनस 1 के लिए डिफाइंड ही नहीं होता। सो बोथ इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस रूट। सो ध्यान रखना, नो रियल रूट। तो जब भी आपका मॉडुलस आए, log x आए या ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, तो आपको सेटिस्फाई जरूर करानी है। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप, है ना। ए ऑप्शन आपका था और ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। जब पावर और एंगल सेम हो तो क्या बचता है, log का एंगल आपका बच जाता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया, x इक्वल टू 1 एंड 2 आए, बट डज नॉट सेटिस्फाई, सो नंबर ऑफ रियल रूट इज 0, है ना, इस टाइप से। सो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है, पहले भी मैंने कराया एक बार। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, जब डोमेन पूछे दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, और जब रेंज पूछे दैट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई पूछ रहा है। तो डोमेन पूछ रहा है, मोड x माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, 0, है ना। अंडर रूट x का डोमेन क्या होता है, जो भी अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर यहां पर 0 नहीं हो सकती क्योंकि अपॉन में है। सो मोड x ग्रेटर देन x, आपको वो x कंसीडर करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। डोमेन मीन्स होता है वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, और रेंज मीन्स होता है वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। तो ग्राफ से डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने के बहुत से मेथड होते हैं, यहां पर ग्राफ वाला मेथड आपका अप्लाई हो जाएगा। y इक्वल टू मोड x का ग्राफ, मोड x, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। तो आपको वो पॉइंट लेने हैं जहां पर मोड x ग्रेटर देन हो। अब देखो इस रेंज में तो मोड x और x क्या है, इक्वल, बट इस रेंज में दिस इज मोड x, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू x का। तो मोड x इज ग्रेटर देन x दिस रीजन में, यानी माइनस इंफिनिटी से 0। कितना, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये
देखो आप जरा, मोड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मोड x इज ग्रेटर देन x, तो ग्राफ से इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है, इस टाइप से करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 1998 का क्वेश्चन है। एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना। एफ ऑफ एफ एक्स, 3 टाइम एफ आपको ऑपरेट करना है इस पर, उसकी वैल्यू पूछिए। तो जब आप एक बार ऑपरेट करोगे कितना आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स क्या करता है, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। नाउ दिस इज, ये पूरा एक्स का काम करेगा आप बाय डेफिनेशन, तो एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, so this is x minus 3 minus 3x minus 3 अपॉन कितना, x प्लस 1। जब इसका भी आप एलसीएम लोगे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, सो दिस इज x माइनस 3 प्लस x प्लस कितना 1, so this is minus 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस कितना 2। यह जब आपने एक बार ऑपरेट किया है ना, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, अब एक बार और ऑपरेट करोगे, दैट मीन्स ये आपका क्या आया, एफ ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट टाइम तो ऑपरेटिंग वैल्यू आपके पास गिवन थी, आपने एक टाइम ऑपरेट किया, सो नाउ एफ ऑफ एफ एक्स, f of fx is minus 2x minus 6 upon 2x minus 2, इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप, minus 2x minus 6, 2x minus 2 minus 3 upon minus 2x minus 6, 2x minus 2 प्लस कितना 1 बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, जो आपकी फंक्शन की परिभाषा है। सो नाउ माइनस 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई करोगे आप, दिस इज माइनस 6x एंड माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 6x अपॉन माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x माइनस कितना 2, कैलकुलेट कीजिए आप, माइनस 8x माइनस 6 से प्लस 6 कैंसिल अपॉन माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल, दिस इज माइनस 8, माइनस 8 से माइनस 8 कैंसिल, वैल्यू इज x, सो x आपका आंसर है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। एफ ऑफ एफ एक्स आपके पास गिवन था, पहले आपने एक बार ऑपरेट किया फिर अगेन ऑपरेट किया, तो वैल्यू इज एक्स। सॉल्यूशन देख लीजिए आप इसका, देखो जरा ध्यान से, एफ एक्स आपके पास गिवन था, आपने एक बार ऑपरेट करोगे तो ये आएगा, अगेन ऑपरेट करके कितना आया ये, फिर आपने जब दोबारा ऑपरेट किया वैल्यू इज एक्स, है ना, ये आया आपका। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। LT 2018 का क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। सो 5 4 1 2 minus lambda, I is identity matrix of the same order,
दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे ही तो आप फाइंड आउट करते थे। तो दिस इज 5 माइनस लैम्डा 4, दिस इज 1, दिस इज 2 माइनस लैम्डा। वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो जब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, दिस इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 5 2 जा 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा and this is plus 6 is equal to 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा फैक्टर करोगे आप इस पे, माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज आउटसाइड, लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो आपका आंसर लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये आया 1 and 6 इज योर आंसर। अब देखो तो सब्जेक्टिव के टाइप से हो गया। यदि कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स पूछे, उसकी प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आइगन वैल्यू कितनी है 6 इंटू 1 6, और यदि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ए और सी में क्या होता है, टाई हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ आइगन वैल्यू। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। diagonal element, तो sum of eigenvalue 5 plus 2 is 7, this is minus 7, so A option is your correct option। मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से बताया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको जरा ध्यान से। इफ fx is equal to this determinant 1x x square x plus x x square 1 x square 1 1, then the value of f of 3 का 1/3 रूट, इसकी वैल्यू पूछिए। LT 2018 का क्वेश्चन है ना। तो सारस रूल से इसको एक्सपेंड करो और जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करोगे, पुट x इज 3 की पावर 1/3 है ना। सारस रूल से मैं कर रहा हूं इसको। डायगोनल का प्रोडक्ट x क्यूब x प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज x क्यूब। पहले ये डायगोनल लेते हैं, फिर ऊपर वाला डायगोनल इनटू दिस x इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 3 डायगोनल ये वाले एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट इनका x की पावर 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब and last one is 1. This is by Saras rule. So 3x cube minus x की पावर 6 minus x cube minus 1 is equal to, यही वैल्यू ऑफ फंक्शन चल रही है आपकी, ध्यान से देखो। So this is 2x cube minus x की पावर 6 minus 1। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू पुट करनी है एट पॉइंट 3 की पावर 1/3, तो पुट कीजिए 2 3 की पावर 1/3 होल पावर 3, 3 की पावर 1/3 होल पावर इज 6 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना है 6, 3 से पावर 3 कैंसिल, ये 3 से 2 टाइम कैंसिल, दिस इज 9, दिस इज माइनस 1, तो 9 माइनस 10, 9 माइनस 1 माइनस 10 एंड 6, दिस इज माइनस 4। सो माइनस 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो सारस रूल से जब आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हो तो बहुत जल्दी हो जाता है।
तो सारस रूल कंपटीशन लेवल, ऑब्जेक्टिव लेवल में आपको जरूर अप्लाई करना है, सारस रूल। नेक्स्ट वन, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, उसने सिंपल एक्सपेंशन किया है, मैंने सारस रूल से किया था। दिस इज -4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, GIC 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका क्या पूछा है, सॉल्यूशन। मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है। अब एक तरीका तो एक्सपेंड तो हम नहीं करेंगे, कोई प्रॉपर्टी देखो आप ध्यान से देखो। इफ R1 प्लस R2 प्लस R3, इफ वी अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो दिस डिटरमिनेंट कन्वर्टेड इनटू 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 माइनस x, 3 प्लस 4 5, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 माइनस x, एंड लास्ट वन 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 माइनस x। बाकी दो कॉलम सेम, 3 4 माइनस x 5, दिस इज 3 5 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। 12 माइनस x इज आउटसाइड, तो एक सॉल्यूशन तो x इक्वल टू 12 ही आएगा, यानी उसने दूसरा सॉल्यूशन पूछा है। दिस इज 1 1 1 3 4 माइनस x 5 3 5 4 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, है ना, सिंपल एक्सपेंशन है, ये 0 बना लो। इफ एक्सपेंड करो या 0 बनाओ, तो x इज इक्वल टू 12 आया यहां से, एक रूट तो क्या है, x इज इक्वल टू 12। यदि मैं कॉलम 1 के कोरोस्पोंडिंग एक्सपेंड करता हूं तो कितना आएगा, कॉलम 1 के एक्सपेंड किया तो दिस इज 4 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 25, है ना, -1 3 इंटू 4 माइनस x, है ना, 3 इंटू 4 माइनस x एंड 3 5 जा 15 माइनस 15 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 माइनस 3 इंटू 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सोल्व कीजिए आप, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 25 कर लोगे आप इसको, आप माइनस 3 4 जा 12 माइनस 3x माइनस 15 प्लस 15 माइनस 12 प्लस कितना 3x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, 16 माइनस 25 9, this is minus sign, minus 3x minus 3 plus 3x plus 3 is equal to 0. So x square minus 8x minus 9 मैंने आपको पूरा ही सिंपल तरीका बता दिया है, प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3 is equal to 0. So x square 3 plus 3 6x minus 8x, so this is minus 2x and this is minus 3 is equal to 0. तो आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है ना।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये तो मैंने आपको समझाने में और कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लगाया है, अदरवाइज आप कुछ स्टेप डायरेक्ट करना। सो दिस इज माइनस 3x प्लस कितना x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज आउटसाइड, x माइनस 3 प्लस 1 आउटसाइड, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन ये आएगा, एक्सपेंड किया है उसने, r1 प्लस r2 प्लस r3 किया, x इज इक्वल टू कितना आया 12, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 3, है ना। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। कमेंट कीजिए जो भी आपकी क्वेरी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वर्चुअल एडु क्लासेस।